हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 5.8। आगे हमने एक्सरसाइज 5.7 तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.8। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है कि एस्टिमेट द प्रोडक्ट एंड राउंड अप नियरेस्ट 10 से राउंड अप करके हमें प्रोडक्ट निकालने की है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करने का है। तो सम नंबर 1 है 64 मल्टीप्लाई 42। आपको मालूम है, पहले भी मैंने बताया था कि राउंड अप 10 का मतलब है जो 5 से कम होता है तो 64 का 60 हो जाता है, और 5 से ज़्यादा होता है 65 है तो 70 हो जाता है। तो यहाँ पे 64, तो 4 क्या है, ओनली फर्स्ट जो यूनिट डिजिट है 1 से, वही हमें देखने का है। तो कि 5 है, कि 5 से ज़्यादा है तो 65 का 70 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 64 है, इसका मतलब है कि 5 से कम है, तो 64 का क्या हो जाएगा 60। ऐसे इसके पास में है 42 2 भी 5 से कम है, स्मॉल है 5, इसीलिए 42 का डाउन हो जाएगा 40। तो पहले हमें राउंड अप नियरेस्ट करके फिर उसकी प्रोडक्ट फाइंड करने की है, ठीक है, एस्टिमेट करने की है। तो यहाँ पे हमने 60 मल्टीप्लाई 40 कर दिया, तो आंसर आया तो आंसर क्या आया कि सबसे फर्स्ट 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो मालूम कि 0 तो 0 ही आएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई किया 60 को, तो दोनों 0 हो गए। फिर नीचे सेकंड लाइन में फर्स्ट 0 हमें रखने का है, वो रख दिया। फिर 4 और 0 आया तो 0 हो गया, 6 4 था 24। तो क्या आंसर आया 2400 और 2400। ऐसे ही सम नंबर सेकंड है, इसमें 58 मल्टीप्लाई 30। देखो तो आगे मैंने बताया है, ऐसे 8 है वो 5 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करने का है, 58 इक्वल क्या हो जाएगा 60 एंड 13 इक्वल 10, क्योंकि 13 है वो 5 से कम है तो वो डाउन हो जाएगा, तो 13 का 10 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई 10 किया, तो सबसे फर्स्ट में 0 के साथ मल्टीप्लाई करने का है, तो 0 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट लाइन में भी 0 रखने का है, और 6 10 और 6 6, तो यहाँ पे हो गया आंसर 600, ठीक है। अब सम नंबर 3 49 मल्टीप्लाई 33। देखो 9 को हमें देखने का है, तो 9 क्या है 5 से ज़्यादा है, तो वो अप जाएगा, तो 49 का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। और 33, तो 3 है वो 5 से कम है तो डाउन हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 0 0 ही आएगा। फिर सेकंड लाइन में फर्स्ट हम 0 रखेंगे, और फिर 0 और 3 तो 0, 5 3 50, तो 1500 और 1500 आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 78 मल्टीप्लाई बाई 49, ठीक है। तो 87 का क्या हो जाएगा, 7 है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा 90, अप जाएगा। और 49 वो भी अप जाएगा, क्योंकि 9 भी 5 से ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा 50। तो 90 मल्टीप्लाई 50, तो यहाँ भी फर्स्ट में 0 है तो 0 0, सेकंड
की लाइन में पहले 0 रखने का है तो रख दिया, फिर 5 और 0 तो 0 और 9 5 45। तो क्या आंसर आया? 4500 आंसर आ गया। अब सम नंबर 5, इसमें है 228 मल्टीप्लाई 58, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने का है, हमें 100 से वो राउंड अप करने का है ना, ये तो 10 है, सॉरी। तो फिर क्या करने का है इसमें कि 8 है वो 5 से ज़्यादा है, तो 228 का क्या हो जाएगा? 230। और 8 भी ज़्यादा है तो 58 का क्या हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे 230 मल्टीप्लाई 60। तो सबसे पहले तो हर एक में होता है 0 0 0, और सेकंड 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले हमें 0 रखने का है तो रख दिया, और 6 और 0 तो भी 0 आएगा। फिर 3 6 18 का 8 एंड 2 3 2 6 12 प्लस 1 तो 13। तो क्या आएगा? 13,800 और 13800। अब सम नंबर 6 एंड लास्ट, ये है 817 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 और 8 दो ही हमें देखने का है, तो 7 भी ज़्यादा है, 5 से 8 भी ज़्यादा है, तो दोनों अप जाएंगे। तो 820 एंड 30, तो 820 मल्टीप्लाई 30। और एक जब फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं ऐसे करने का है, फर्स्ट 0 मल्टीप्लाई तो 0 0 0। सेकंड लाइन करने से पहले हमें 1 0 रख देने का है तो रख दिया। 0 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर 2 3 6 एंड 8 3 24। तो क्या आंसर आया? 24,600 और 24600। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि राउंड अप तो 10 इक्वल 5 और 5 से ज़्यादा है तो अब जाएगा, और 5 से कम है तो क्या होगा? डाउन जाएगा। एकदम इजी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.8 का नंबर, क्वेश्चन नंबर बी एंड सम नंबर 1। लेकिन इसमें क्या करने का है कि राउंड अप नियरेस्ट हंड्रेड्स, क्या करने का है? राउंड अप नियरेस्ट 100 करने का है। तो हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर बी का सम नंबर 1। तो यहाँ पे है 712 मल्टीप्लाई 190। तो देखो ये राउंड अप नियरेस्ट 10 था तो ओनली वंस देखना था, और यूनिट डिजिट देखना था जो 5 और 5 से ज़्यादा है तो अब जाता है, 5 से कम है तो डाउन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करने का है? नियरेस्ट 100 है तो हमें 10 और 1 दोनों डिजिट देखने के हैं। तो इस पे क्या है? 1 पे है 2, 1 और यूनिट पे है 2 और 10 पे है 1, तो 12। तो यहाँ पे हमें 50 देखने का है। वहाँ पे जैसे 10 में 5 ध्यान में रखने का था, यहाँ पे क्या ध्यान में रखने का है? 50। तो 50 से जो कम है तो वो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे 12 है, वो 50 से कम है तो वो डाउन हो जाएगा और 700 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 119। तो देखो 19 भी क्या है? 50 से कम है तो वो भी डाउन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 119 का 100। अब हमें क्या करने का है? इसकी प्रोडक्ट एस्टिमेट करने की है। तो 700 मल्टीप्लाई 100 तो क्या आएगा? 70,000। क्योंकि सबसे पहले जो 0 है उसको हमने 2 0 है, फर्स्ट 0 सेकंड 0 दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा। और लास्ट में 1 है तो थर्ड लाइन में भी
पहले 2 0 रखने का है, फिर मल्टीप्लाई, तो 2 0 रख दिया और 700 700 रख दिया। तो आंसर क्या आया? 70,000 और 7000। So I hope you understand all these sums and write down it in your math notebook and homework notebook. Thank you.